Welcome back. You are watching Global News. I'm Khwaja Suhail. So, you people know in these days I'm specially programmed for Benazir Bhutto and her life. So, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक नया हिस्टोरिकल इवेंट और उसका अनवान है बेनज़ीर भुट्टो और उनके भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के इख्तलाफात। इसके बारे में मैं आपसे एक हिस्टोरिकल वाक़या जो है आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और वो कुछ इस तरह है कि सिर्फ एक दिन पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मुलाकात हुई। ये वाक़या है इस्लामाबाद में मैरियट होटल का और ये बड़ा अचानक वाक़या है। कुछ इस तरह हुआ कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करता था, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस दिन एक प्रोग्राम बनाया कि आज हमने बाहर चाय पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए मैरियट होटल में जाना। तो तकरीबन 5 बजे हम मैरियट होटल, प्राइम मिनिस्टर हाउस से मैरियट होटल की तरफ रवाना हुए। वहाँ बेनज़ीर भुट्टो, उनके तीनों बच्चे और आसफ जरदारी, ये सब लोग, नादिया वहाँ का हाल है जहाँ पे हाई टी सर्व होती है, ये लोग वहाँ पे एक टेबल इनका बुक था, वहाँ पे बैठ गए और इन्होंने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की और ये लोग चाय कॉफ़ी पीने लग गए। तो इस दौरान मैं और मेरे एक सीनियर रिपोर्टर पीटीवी अजहर मसूद, हम नादिया के साथ ही एक स्विमिंग पूल है वहाँ जाके बैठ गए। तो जब मैं और अजहर मसूद आपस में बातें कर रहे थे तो हमें नहीं मालूम था कि एक शख्स आके खड़ा हुआ, वेरी टॉल एंड वेरी हेल्दी। तो मैंने जब आंखें उठा के उसकी तरफ देखा तो मैंने पहचान लिया कि ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो हैं। तो अभी मैं देख ही रहा था तो उन्होंने कहा कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि यहाँ बाहर जाने का कोई और रास्ता है जो नादिया की तरफ से ना गुज़रता हो और मैं एग्जिस्ट करना चाहता हूँ बाहर की तरफ। तो मैंने कहा नो सर, यहाँ एक ही वे है और वो यही है और आपको नादिया से हर हाल में गुजरना पड़ेगा। तो नादिया साइड पे आता है लेकिन रास्ता जो है दरमियान में है। तो वहाँ से नादिया के, क्योंकि वहाँ दीवार कोई नहीं, छोटा सा एक वो उन्होंने सेपरेट किया हुआ लेकिन कोई वॉल नहीं है। तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने वही क्वेश्चन रिपीट किया, नहीं इसके अलावा कोई बैक से या कहीं और से कोई रास्ता हो। तो फिर मैंने एक्सक्यूज़ की, मैंने कहा नो सर, मेरे इल्म में कम अज़ कम नहीं है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने तेज़ी के साथ वहाँ से गुजरने की कोशिश की लेकिन इत्तफाक से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़र अपने भाई पे पड़ गई। उन्होंने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना अपना हस्बैंड देखा, ना बच्चे देखे। और उनकी एक आदत थी कि वो अपनी जूतियाँ उतार के ना रिलैक्स होके बैठती थी। तो उस वक्त भी उनकी जूतियाँ जो थी वो उन्होंने उतारी हुई थी। तो वो भागी और अपने स्लीपर अपने हाथ में पकड़े और दौड़ के वो मेन गेट के पास आके उन्होंने अपने भाई को, मीर मुर्तज़ा भुट्टो को रोका और उन्हें कहा कि इस तरह तो तुम नहीं गुजर सकते मुझसे मिले बगैर। तो फिर इनकी मुलाकात हुई और उसने वादा किया कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके आपसे मुलाकात करूँगा। तो मोहतरमा ने कहा नहीं, आज रात आप डिनर हमारे साथ करें। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो शाम की फ़्लाइट से कराची चले गए और फिर वहाँ जो हुआ आप लोगों के इल्म में है कि कुछ बैरूनी ताकतों ने उनको शहीद कर दिया। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और मैंने अपनी आंखों से देखा और इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान जो मुकालमे हुए थे
हम भी पीछे बैक पे उनके साथ चले गए, और वो यही थे कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं, हम बहन भाई हैं। ये बातें मोहतरमा और मुर्तज़ा के दरमियान में हुई, और वो साथ साथ शोर कहते थे मीर मुर्तज़ा भुट्टो। और फिर इसी तरह उनकी बड़ी आपस में इमोशनल मुलाकात थी। ना तो मोहतरमा को पता था कि ये आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और ना ही मुर्तज़ा भुट्टो को पता था कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ नेक्स्ट अपनी बहन से मुलाकात का, ये शायद अब इस ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सकेगा। तो एक दिन पहले नेशनल असम्बली में शेर रशीद ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई मुर्तज़ा को मार दिया जाएगा। तो किसी ने उस शख्स से ये नहीं सवाल किया कि ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली थी। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई मुर्तज़ा की भी, तो इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह किसी ने उसको इतना नहीं कहा कि बुला के पूछ लें। किसी कोर्ट ने, किसी एजेंसी ने इतना नहीं किया कि उसको बुला के पूछे कि उसको ये इतला कैसे मिली थी। और ये ऑन द फ्लोर और कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग आप निकलवा भी सकते हैं। तो ये सारी बातें ये प्री प्लान्ड किस्म की थी। तो जो ये ताकतें पीछे बिहाइंड द सीन काम कर रही होती हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त की शामिल थी, और भी लोग शामिल थे, काफ़ी ताकतें शामिल थी। तो ये सब लोगों ने मिल के ये काम करवाया। इनके ज़ाती मैं बहुत दफ़ा बीबी से मुलाकात कर चुका हूँ, तो इवन के नुसरत भुट्टो से भी हमारी बहुत सारी बातें हुई इस मामले में। तो ये है कि इनके ज़ाती इख्तलाफात नहीं थे, अगर थोड़े बहुत थे भी तो वो ख़त्म किए जा सकते थे। जैसा कि मैंने पिछली किस्त में भी कहा है कि कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो हवा देती हैं झगड़ों को और सेपरेशन करवाने में। तो ये वही ताकतें होती हैं जो नहीं चाहती कि ये लोग मजबूत हों और इनका पूरा फोकस अपनी आवाम की खिदमत और अपनी मुल्क की तरक्की पर हो। तो वो इनको झगड़ों और फसाद और इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूँगा एक मूंछ गायब और या पूरी मूंछें, यानी कि जरदारी की मूंछों के बारे में। तो इसके बारे में भी मैं शवाहिद के साथ बात करूँगा, क्योंकि उस फ्लाइट में भी मैं मौजूद था जिसमें जरदारी ने नोडेरो लाड़काना का सफ़र किया था। तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसकी एडवाइस थी, क्या था, क्या नहीं था, ये सब बातें आप अगली एपिसोड में देख पाएंगे। तो देखते रहें ग्लोबल न्यूज़। मैं हूँ ख्वाजा सुहेल। खुदा हाफिज़।